नमस्कार। स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। आज अपने इस वीडियो में मैं आप सभी को शरद पूर्णिमा की व्रत कथा सुनाने जा रही हूँ। शरद पूर्णिमा का व्रत बहुत ही फलदायी व्रत माना जाता है और इस दिन माँ लक्ष्मी का विधि विधान से पूजन करने से आपके घर में सुख समृद्धि का आगमन होता है। वैदिक पंचांग के अनुसार शरद पूर्णिमा का जो व्रत होता है ये बहुत ही महत्वपूर्ण व्रत माना गया है। इस दिन माँ लक्ष्मी के साथ साथ चंद्रमा का भी पूजन किया जाता है। ऐसी मान्यता है कि शरद पूर्णिमा के दिन चंद्रमा अपनी 16 कलाओं से परिपूर्ण होता है और ऐसे में यदि हम चंद्रमा की रोशनी में खीर बनाकर रखते हैं तो वो खीर अमृत के समान हो जाती है। इसीलिए शरद पूर्णिमा की रात चांद की रोशनी में खीर रखने की परंपरा है और फिर उस खीर को अगले दिन प्रसाद रूप में खाने का भी महत्व है। शरद पूर्णिमा के दिन व्रत रखा जाता है और पूजा के दौरान व्रत कथा पढ़ना बहुत ही फलदायी माना गया है। तो आइए आज हम सभी मिलकर करते हैं शरद पूर्णिमा की व्रत कथा। पौराणिक कथाओं के अनुसार एक नगर में एक साहूकार रहता था। उस साहूकार के 2 पुत्रियां थी। साहूकार की दोनों पुत्रियों का धर्म कर्म में बहुत ही ध्यान रहता था और दोनों ही पुत्रियां पूर्णिमा का व्रत भी रखती थी। परंतु बड़ी बेटी तो हमेशा अपना पूर्णिमा का व्रत पूरा करती, परंतु छोटी बेटी का व्रत हमेशा अधूरा रहता। वह हमेशा पूर्णिमा का व्रत अधूरा करती थी। इस तरह समय व्यतीत होता गया और कुछ समय के पश्चात साहूकार ने अपनी दोनों पुत्रियों की शादी कर दी। बड़ी बेटी ने शादी के पश्चात बहुत ही स्वस्थ संतानों को जन्म दिया, लेकिन छोटी बेटी की संतान पैदा होने के उपरांत ही मर जाती थी। संतानों के मृत होने से साहूकार की छोटी बेटी बहुत ही दुखी रहने लग गई और वह अपनी इस समस्या को लेकर पंडित के पास पहुंची। तब पंडित ने उसे कहा कि तुम पूर्णिमा का व्रत रखती थी, लेकिन तुमने हमेशा पूर्णिमा का व्रत अधूरा किया, इसलिए तुम्हारी संतान जन्म लेते ही मर जाती है। पूर्णिमा का पूरा व्रत विधिपूर्वक करने से तुम्हारी संतान जीवित रह सकती है। तब उसने ऐसा ही किया। उसने पूर्णिमा का व्रत विधिपूर्वक पूर्ण किए। बाद में उसे एक लड़का पैदा हुआ जो कुछ दिनों बाद ही फिर से मर गया। तो उसने लड़के को एक पाटे पर लटाकर ऊपर से कपड़ा ढक दिया। फिर उसने अपनी बड़ी बहन को बुलाकर इस पाटे पर बैठने के लिए कहा। बड़ी बहन जब उस पर बैठने लगी तो उसका लहंगा बच्चे को छू गया। बच्चा लहंगा छूते ही रोने लगा। यह देखकर बड़ी बहन हैरान हो गई और उसने कहा कि तुमने अपने पुत्र को यहाँ क्यों सुलाया है? अगर मेरे बैठने से तुम्हारा पुत्र मर जाता तो मुझ पर तो कलंक लग जाता। क्या तुम ऐसा चाहती थी? तब छोटी बहन बोली कि नहीं, मेरा ये पुत्र तो पहले से ही मरा हुआ था, परंतु तुम्हारे भाग्य से यह जीवित हो गया, तुम्हारे पुण्य से यह जीवित हुआ है। इसके बाद दोनों बहनों ने पूरे नगर में ढिंडोरा पिटवा दिया कि यह पूर्णिमा का व्रत जो है बहुत ही महिमापूर्ण है और सभी नगर वासियों को शरद पूर्णिमा व्रत की महिमा और पूरी विधि बताई। तो हे माँ लक्ष्मी, जैसे आप उन दोनों बहनों पर टूटे वैसे ही सब पर टूटना और अपनी कृपा सब पर बनाए रखना। यदि आज की मेरी एक कथा आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर प्रेस कीजिएगा। अब मैं आप सबसे इजाज़त चाहती हूँ। धन्यवाद।